पे आता हूं और आप लोगों को वो कंसेप्ट बताता हूँ। लास्ट कंसेप्ट समझो, रिटायरमेंट ऑफ बिल अंडर रिबेट। व्हाट इज रिटायरमेंट सर? यहाँ पे जो भी पैसा है वो ड्यू डेट से पहले दिया है। मतलब सर, मैंने यश को 1 लाख रुपए के गुड्स बेचे थे 4 महीने के क्रेडिट, और यश भाई को बोला था 4 महीने बाद तो 1 लाख रुपए भी दे देना जैसे भी होगा। यश के पास एक ही महीने के अंदर पैसा आ गया और यश ने बोला सर तुमने तो मेरे को 4 महीने दिए थे, नो डाउट अच्छी बात थी कि 4 महीने का टाइम पीरियड मुझे मिला था, लेकिन सर मुझे 4 महीना चाहिए ही नहीं, मैं 1 महीने में आपका पैसा लौटाता हूँ। कितने महीने पहले यश पैसा दे रहा है? 3 महीने पहले मुझे पैसा मिल रहा है। जब ड्यू डेट से पहले कोई भी पैसा मिलता है उस कंसेप्ट को कौन सा कंसेप्ट कहते हैं बेटा? रिटायरमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या कहते हैं? रिटायरमेंट, मतलब बिल्कुल रिटायर। ड्यू डेट से कब दिया पैसा? पहले। अगर ड्यू डेट के बाद पैसा मिलता है तो इससे पहले वाला कंसेप्ट देखा था, उसे क्या कहते हैं? रिन्यूअल। याद आ रहा है क्या? पहले दिया तो रिटायरमेंट, बाद में दिया तो रिन्यूअल। तो ये जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट का सार क्या है सर? कि अगर यश मुझे 1 लाख रुपया 4 महीने में नहीं दे रहा है, वो कब दे रहा है सर? 1 महीने में ही दे रहा है, तो यश बोलेगा सर मेरा कुछ फायदा करा दो, मैं जल्दी पैसा दे रहा हूं। तो मैं बोलूंगा यश भाई एक काम कर, 2,000 रुपए का डिस्काउंट दे, तू मेरे को 1 लाख मत देना, कितना देना तो मुझे 98,000। तो ये जो 2,000 रुपया दिया, आपको एकदम कॉमन सेंस में ये लग रहा होगा कि डिस्काउंट है, बोलो यस और नो? यस। और इसी डिस्काउंट को यहाँ पे एक नाम से जाना जाता है, क्या नाम से जाना बेटा? रिबेट। क्या नाम से जाना जाता है? रिबेट। कुछ नया चीज नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है कि कोई व्यक्ति आपको ड्यू डेट से पहले पैसा दे रहा है तो आप उससे बेनिफिट, और वो जो बेनिफिट है वो क्या नाम से जाना जाएगा? रिबेट नाम से जाना जाएगा। मुझे बताना बेटा ये बेनिफिट कौन किसे दे रहा है? जस्ट इमेजिन ये यहाँ पे है ड्रॉवर, ड्रॉवर बिल को रेज करता है, ड्रॉवर मतलब सेलर। ये यहाँ पे है ड्रॉवी, ड्रॉवी का मतलब क्या बेटा? बाय। तो ड्रॉवर है, ड्रॉई है, दोनों पार्टी यहाँ पे है सर। किसको पैसा लेना होगा? ड्रॉवर को। कितना लेना होगा? 1 लाख रुपए। ओके, सो ड्रॉई क्या कहता है? मैं तुझे जल्दी पैसा दूंगा, जल्दी मतलब रिटायरमेंट, जल्दी पैसा दूंगा तो मुझे डिस्काउंट। और 98,000 ड्रॉवर ने बोला कि 98,000 दे दे। मुझे बताओ कैश कितना आएगा? 98,000। और डिस्काउंट जो आप बोलते थे, ये ड्रॉवर के लिए फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है, तो डेबिट जाएगा। एक तो आप रिबेट लिखो, नहीं तो आप डिस्काउंट, मतलब कोई दिक्कत नहीं। तो आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि इसके केस में कैश को भी डेबिट जाएगा और रिबेट यानी डिस्काउंट को भी डेबिट जाएगा। क्रेडिट किसे जाएगा वो छोड़। सिर्फ ड्रॉई क्या करेगा? पैसा देने वाला। कितना पैसा देगा ड्रॉई? टू कैश, मतलब पैसा जाएगा, बट ऑब्वियस कितना अमाउंट देगा? 98,000। और ड्रॉई को ये जो रिबेट और डिस्काउंट मिला, ये नुकसान है कि फायदा है? फायदा है, उसको 1 लाख के बदले में 98,000 ही देना पड़ा। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगा टू रिबेट और डिस्काउंट, जो भी है इसका 2,000 का फायदा है। और रूल भी अप्लाई करो बेटा आप लोग, तो आपको समझेगा कि जिसके पास पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, जिसके पास से पैसा जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट। सॉर्टेड है मालिक? एवरीबॉडी यस और नो? यस सर। अभी ये तो मैंने आपको बता दिया मेरे हिसाब से, अब चलो उनके हिसाब से थोड़ा समझते हैं, और डिफिकल्ट नहीं है। मेकिंग पेमेंट ऑफ बिल आफ्टर के बिफोर क्या लिखा हुआ है? ध्यान से देखना बेटा। मेकिंग पेमेंट ऑफ बिल वेल बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी इज नॉन एज रिटायरमेंट ऑफ बिल। 1 मार्क्स के लिए सवाल भी आ सकता है आपके जब अकाउंट के पेपर में, जो ऑब्जेक्टिव है ना, वहां पे कहां पे डिफिकल्टी आती है पता है? जो 1 मार्क्स का सवाल आता है, वो आपको पूछेंगे व्हाट डू यू मीन बाय रिटायरमेंट ऑफ बिल। सवाल क्या होगा? व्हाट डू यू मीन बाय रिटायरमेंट ऑफ बिल। अब तुमको अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो तुम अपने शब्दों में लिख पाओगे। क्या? मेकिंग पेमेंट ऑफ बिल क्या? बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी इज नोन एज रिटायरमेंट ऑफ बिल। लर्न हो जाएगा। 1 मिनट हम इस पे काम करेंगे। सवाल होगा व्हाट डू यू मीन बाय रिटायरमेंट ऑफ बिल। क्या लिखोगे? मेकिंग पेमेंट ऑफ बिल बिफोर डेट ऑफ मैच्योरिटी इट इज नोन एज रिटायरमेंट ऑफ बिल। मतलब अपने लैंग्वेज में समझ लो, मैच्योरिटी डेट से पहले अगर कोई पेमेंट कर रहा है तो उसको कौन सा कंसेप्ट कहा जाएगा बेटा? रिटायरमेंट ऑफ बिल। समझ में आया? और मैच्योरिटी डेट के बाद कोई पेमेंट मांग कर रहा है तो एक्स्ट्रा दिन मांग के, उसे क्या कहेंगे? रिन्यूअल। क्या कहेंगे? रिन्यूअल। भावना समझ रहे? ओके।
व्हेन द एक्सेप्टर मतलब मेरे केस में मैंने यश पे बिल ड्रॉ किया था, तो यश ड्रॉ ही था, एक्सेप्टर था। व्हेन एक्सेप्टर ऑफ बिल मेक पेमेंट ऑफ होल्डर मतलब जिसके पास बिल है, बिफोर द ड्यू डेट, जब भी व्यक्ति बिफोर ड्यू डेट पेमेंट करेगा, इट इज नोन एज, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बिल को क्या करना बेटा, रिटायरिंग। ड्रॉवर अलाउ सम डिस्काउंट, इसको वर्ड क्या है डिस्काउंट को, रिबेट टू द ड्रॉइंग फॉर द अनएक्सपायर्ड पीरियड। अनएक्सपायर मतलब सर अगर 4 महीने का बिल था, भाई साहब ने 1 महीने पहले मुझे पैसा दे दिया, तो अनएक्सपायर पीरियड कितना है जो नहीं खत्म हुआ था, 3 महीना। भावना समझ रही क्या, जो अनएक्सपायर पीरियड के लिए बिल है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने 6 महीने के लिए बिल ड्रॉ किया था और सामने वाले पार्टी ने 2 महीने में ही पैसा दे दिया, अनएक्सपायर पीरियड कितना है, 4 महीना, क्योंकि 1-2 महीना तो एक्सपायर हो गया, 4 महीना। समझ में आ रहा है ना अनएक्सपायर पीरियड मतलब क्या। ओके, दिस रिबेट इज एक्सपेंस, ये एक्सपेंस किसके लिए बेटा, ड्रॉवर के लिए, लॉस है ना, कम पैसा मिल रहा है, और यही रिबेट इनकम होगा किसके लिए, ड्रॉवर के लिए। कितना सिंपल सा कंसेप्ट था। रिबेट किसके लिए नुकसान है, ड्रॉवर, किसके लिए फायदा है, ड्रॉवर। ओके, तो देखो बुक्स ऑफ ड्रॉवर में क्या एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट। अपने एग्जांपल में हमने क्या अमाउंट लिया था, 98। रिबेट अकाउंट डेबिट, रिबेट या डिस्काउंट, रिबेट कितना दिया था, 2000, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 2000। 2 क्या, जिसने बिल आपने दे दिया, 2 बिल रिसीवेबल, कितने का बिल आप लौटा दोगे उसमें, 1 लाख रुपए का लौटा। समझा, ये ऑनर वाला ही केस है, एकदम सिंपल सा, और ऑनर में ही बिल रिटायर होगा, डिसऑनर का सवाल ही आता। ऑनर मुझे पैसे दिए लेकिन कब दिया, ड्यू डेट से पहले। ये इसके पास बिल चला जाएगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, कितने का बिल चला जाएगा, 1 लाख। 2 कैश, कितना कैश दिया इसने, 98,000। 2 रिबेट, कितना रिबेट मिला इसने, 2,000। नरेशन क्या है सर, यहाँ पे लिखना बीइंग बिल रिटायर एंड रिबेट अलाउड, या बीइंग और एक्सेप्टेंस रिटायर एंड रिबेट रिसीव। यहाँ पे रिबेट अलाउड है, यहाँ पे रिबेट रिसीव। खत्म हो गया तुम्हारा कंसेप्ट रिटायरमेंट का, इतना सा कंसेप्ट। मैंने कहा ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे तुमको कमांड आएगा, तुमको इजी लगने लगेगा जब तुम पूरा, और 10 मार्क तुम बोलोगे सर कैसे भी समान है, 17 सम। और मैंने कहा है कि मैं ऑनलाइन, मतलब ये तो पूरा कंसेप्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगा तुम्हारा, ये तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए सम थे, लेकिन वो मैं लूंगा एक्स्ट्रा टाइम, मतलब इवनिंग में कभी में एक सेशन होगा, सबने कंपलसरी ज्वाइन करना है और सम मेरे साथ सॉल्व करना है, ताकि मैं आपको वो बताऊं कि इसमें सोचना कैसे है। और सम 10 मार्क का वही से आने वाला है, फॉर श्योर, गारंटीड, कुछ भी बदले नहीं, 10 में से 10 आपकी जेब में रहे। समझ में आ रहा है, तो रिटायरमेंट का कंसेप्ट क्लियर है सर। मुझे बताओ, मैं अगर सम यहाँ पे लिखता हूँ और आपके सामने उसका एंट्री भी करूंगा, तो पे अटेंशन वाले, यहाँ पे ध्यान दो सर, मैं ऐसे सम लिख रहा हूं कि कान्हा ड्रॉज बिल ऑन बलराम, ठीक है, कितने रुपए का, 2 लाख रुपीज का, फॉर हाउ मेनी मंथ्स बेटा, फॉर 6 मंथ्स। लेकिन बलराम ने पे कर दिया, बलराम ने पेड कर दिया आफ्टर 2 मंथ्स, मतलब 4 महीने पहले दे दिया कि नहीं दे दिया, यस, 6 महीने का टाइम था, 4 महीने पहले उन्होंने दे दिया। एंड रिबेट मिला उसे 4,000 का, रिबेट कितना मिला, 4,000। ये कौन सा कंसेप्ट, डिस्काउंट, इंडोर्समेंट, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, रिन्यूअल की रिटायरमेंट, कौन सा कंसेप्ट, रिटायर। क्यों सर, क्योंकि पैसा मैच्योरिटी डेट से पहले। ओके, अब इन द बुक्स ऑफ कान्हा क्या एंट्री होगी जरा मुझे बताना, क्योंकि कान्हा है ड्रॉवर और बलराम क्या है बेटा, ड्रॉवर। तो कान्हा के बुक में और बलराम के बुक में ये रिटायरमेंट का क्या एंट्री होगा जरा मुझे बताना। कान्हा को पैसा मिला है तो सिंपल सी बात है सर, तो यहाँ पे एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट। कितना पैसा मिला होगा बेटा, 2 लाख में से 4,000 का तो रिबेट दे दिया, डिस्काउंट दिया, तो अमाउंट कितना होगा, 1,96,000। और किसको डेबिट आएगा, रिबेट अकाउंट डेबिट, कितना बेटा, 4,000। 2 क्या एंट्री होगा, बिल्स रिसीवेबल, 2 बिल्स रिसीवेबल, कितना हो गया ये, 2 लाख। इन द बुक्स ऑफ बलराम क्या एंट्री होगा जरा बताना, इसको बिल्स पेबल मिल गया,
तो एंट्री होगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। रिटायरमेंट भाई नाम से तुम मत डरना, बहुत ही सिंपल है। अमाउंट कितना आएगा बेटा? 2 लाख। टू क्या पेड किया है बलराम ने? क्या कितना? 1,94,96,000 टू रिबेट अकाउंट। टू रिबेट कितना? 4। यहाँ पे नरेशन की बात आएगी तो यहाँ पे लिखना बिल क्या हो गया? रिटायर्ड। बिल रिटायर्ड एंड रिबेट क्या हो गया? अलाउड। इतना लिखा तो भी चलेगा, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। नरेशन में आपने इतना भी लिख दिया, रिबेट अलाउड। यहाँ पे लिखना बीइंग बिल रिटायर मतलब एक्सेप्टेंस रिटायर, और यहाँ पे रिबेट क्या रहेगा बेटा? रिबेट रिसीव्ड। बस इतना आपने लिखा तो भी चलेगा, खत्म हो गया। रिटायरमेंट समझा राजा? इतना एक ही एंट्री था सर, मतलब यही एक एंट्री आएगा कि नहीं? मतलब आपको ऐसे समझ दिया रहेगा, बिल ड्रॉ किया है ना, बिल ड्रॉ किया, फिर बिल ड्यू डेट पे रिटायर कर दिया, तो एकदम सिंपल रहेगा। आप देखोगे जब हम पूरे सम देखेंगे ना एक्स्ट्रा, तब आपको समझ जाएगा। लेकिन रिटायरमेंट का एक कंसेप्ट इतना याद रखना करके। ओके चलो, ये वाला सीन खत्म हुआ। अब हम आएंगे अपने चैप्टर के एंड पे। एंड पे क्या हो गया सर? इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी ऑफ क्या? ड्रॉइंग। व्हाट डू यू मीन बाय इंसॉल्वेंसी सर? इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कि बंदा बैंकरप्ट हो गया, उसके पास पैसा ही नहीं बचा, और ड्रॉइंग बोलता है अभी मेरे पास कुछ भी नहीं, जो उखाड़ना उखाड़। तो अब क्या करेंगे? आप क्या कर लोगे करके? आप तो कुछ नहीं कर सकते, आप तो बिजनेसमैन हो, आप तो चक्कू लेके खून नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। ठीक है ना? अभी लीगल प्रोसीडिंग है वो बात अलग है, तुम पढ़े लिखे होने चाहिए। तो लीगल प्रोसीडिंग में क्या होता है? पर्सन whose liabilities are more than asset and is not in position to pay off liabilities, it is known as insolvent person। कभी कभी एक मार्क्स के लिए सवाल आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंसॉल्वेंट पर्सन? 11वीं का क्वेश्चन है, लेकिन बच्चा आंसर नहीं कर पाता। इंसॉल्वेंट मतलब क्या बेटा? जब भी when person's liability more than asset, इतना लिखा तो भी चलेगा, इट इज नॉन एज इंसॉल्वेंट। ये तो उन्होंने एक्स्ट्रा लिखा है कि नॉट एबल पोजीशन टू पे ऑफ हिज लायबिलिटी, लेकिन आप बोलना व्हेन हिज लायबिलिटीज इज मोर देन क्या बेटा? असेट। इतना लिखा तो भी चलेगा। अगर लायबिलिटी असेट से ज्यादा है, 1 करोड़ का लोन है और जेब में 10 लाख रुपया है, तो देना ज्यादा है, पैसा कम है, तो उस केस में पर्सन को क्या कहेंगे हम लोग? इंसॉल्वेंट। क्या कहेंगे बेटा? इंसॉल्वेंट। ठीक है? When the acceptor or draw is declared insolvent by the court, bills accepted by him will be obviously क्या हो जाएगा बेटा? Dishonor। पैसा तो मिलने ही नहीं वाला। In this case, entry for cancellation of bill will be passed in the books of drawer। Cancellation तो पता है, drawer और drawing। Cancellation का entry मतलब dishonor का entry। और समझ चुके हैं। Drawer may receive some amount from the drawing estate, which is called final dividend। The amount which is not recoverable will be written off as a क्या बेटा? In the books of drawer as a bad debt। The same amount will be appear in the books of drawing as a deficiency। याद रखना, इसको क्या कहेंगे बेटा? ड्रॉइंग के लिए, ड्रॉवर के लिए बैड डेट होगा, ड्रॉइंग के लिए क्या होगा? डेफिसिट। पहले तो एक बात फिक्स है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीव कहां पे एंट्री होगी? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। बैंक क्यों दिया है? डिस्काउंट वाला बिल क्या हो गया? डिसऑनर। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन क्यों दिया है? बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाला बिल डिसऑनर हुआ। इंडोर्स क्यों दिया है? इंडोर्समेंट वाला बिल डिसऑनर हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, ड्रॉवर सॉर्टेड है ना, उसको क्या एंट्री करना है भाई? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू। नॉर्मल केस रहा तो बिल्स रिसीवेबल, बैंक के पास दिया रहा तो ड्रॉवी से लेना है, बैंक को देना। ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू। केस अगर इंडोर्समेंट वाला रहा तो किसी थर्ड पार्टी को बिल दे दिया होगा तो ड्रॉई से लेना है, इंडोर्स को देना है। ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंडोर्स। केस अगर बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाला रहा तो एकदम सिंपल, ड्रॉई से पैसा लेना है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। एकदम सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल डरने का नहीं। हाँ, तो कैंसिलेशन का एंट्री तो सेम है, ये क्या करेगा? बिल्स पेबल टू ड्रॉवर। लेकिन अगर कुछ पैसा मिला तो क्या एंट्री होगा? 1 लाख रुपया मिलना था, लेकिन ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो गया और सिर्फ 20,000 मिला। कितना मिला? 20,000। तो ड्रॉवर एंट्री क्या करेगा? कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है कितना? 20,000। कितना पैसा नहीं आया ड्रॉवर के पास? 1 लाख में से 20,000 आया, तो कितना नहीं आया? 80,000। 80,000 ड्रॉवर के लिए क्या हो जाएगा? बैड डेट्स। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 80,000 टू ड्रॉइंग कितना? 1 लाख। ड्रॉइंग का एंट्री करेगा ड्रॉवर अकाउंट डेबिट 1 लाख, कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू, यहाँ पे बैड डेट्स नहीं बोलेंगे ड्रॉइंग के अकाउंट, क्या बोलेंगे? डेफिशिएंसी, DEFI, डेफिशिएंसी अकाउंट डेबिट, CIENCY। ये बच्चों को लिखते नहीं आता,
डेफिशिएंसी अकाउंट, बीइंग फाइनल डिविडेंड पेड एंड बैलेंस क्रिएटेड टू डेफिशिएंसी, बीइंग फाइनल डिविडेंड रिसीव्ड एंड बैलेंस क्या हो गया, बैड डेट्स करके रिटर्न। तुम्हारा पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज खत्म सर। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा 17 कम है, वो चौथा मैंने कहा था रिन्यूएबल। एक्चुअली लास्ट टाइम इधर ही करके मैंने छोड़ दिया, कंसेप्चुअल पार्ट टीचर की तरफ से खत्म हो गया। मैंने कहा प्रैक्टिस करो, बच्चों ने किया भी, जिन्होंने किया 4-5 बच्चे, बाकी तुमको क्या लगता हो गया फिर तुम लोग एग्जाम के पहले, और एग्जाम के पहले समझेगा नहीं, क्योंकि अभी कंफ्यूजन हो रहा है जिनको मतलब प्रैक्टिस का बात हो। 10 में से 10 मार्क आता, इतना सिंपल सम था इस बार बोर्ड का। बच्चों को टाइम नहीं पूरा, डिसोल्यूशन पे गए, वहां पे टाइम ज्यादा लगता है, बैंक अकाउंट बनाओ, डिसोल्यूशन अकाउंट बनाओ, ये अकाउंट बनाओ, स्ट्रैटेजी बहुत मैटर करता है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है भाई। ये सम पढ़ते 4 लाइन का सम था, खत्म 10 मिनट में खत्म हो जाता एंट्री करके। ये कब की बात है, ओनली बात ऑफ प्रैक्टिस कि तुम कितना मेहनत कर। इसका मैं भी सम देता हूं आपको, सम क्या था, तो कैसे सम आएंगे बता भी देता हूं, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे सम नहीं दिए तो इसलिए प्रॉब्लम होगा। तो हम अगर एक सम बनाए, तो मैं अगर कहूं कि मैंने अगर कहा कि सपोज प्रांजल ड्रॉज बिल ऑन, किस पे ड्रॉ किया, प्रांजल ने निराली, प्रांजल ड्रॉज बिल्स ऑन निराली फॉर ₹2 लाख। कितने रुपए का बिल ड्रॉ किया बेटा, 2 लाख। ऑन ड्यू डेट ये पता चला कि निराली क्या हो गई है, इंसॉल्वेंट। पिछले क्लास में से किसी का नाम नहीं, क्या हो गया बेटा, निराली इंसॉल्वेंट। और उसके जो उसका स्टेट था, उसके स्टेट से ड्यू अमाउंट का 50% रिकवर हुआ, मतलब 1 लाख रुपया ही रिकवर हुआ, या फिर बोलता हूँ 1 लाख भी नहीं, 70,000 रुपया रिकवर हुआ, ताकि आपको ना अमाउंट, ड्यू अमाउंट से 70,000 रुपया रिकवर हुआ, दैट्स ऑल, इतना उन्होंने कहा। तो आपको एंट्री पास करनी है, बिल्कुल टेंशन मत लो, पहले तो हम लोग एंट्री पास कर लेंगे इन द बुक्स ऑफ, क्या बेटा, प्रांजल। प्रांजल और दूसरा कौन है बेटा, निराली। प्रांजल के बुक में पहले बिल ड्रॉ करने का एंट्री क्या होगा बताओ, टू निराली। प्रांजल अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा, निराली। प्रांजल अकाउंट डेबिट टू क्या, निराली के बुक पे एंट्री क्या होगा, गप्पे मत मारो, निराली के बुक में एंट्री क्या होगा, प्रांजल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, बिल्स पेबल 2 लाख, 2 लाख। ड्यू डेट पे पता चला निराली क्या हो गई, इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट होगी तो पैसा दे पाएगी क्या, नहीं। अगर तो आपको समझ, भाई ढोकलो आपको समझना, इंसॉल्वेंट मतलब वो बोलेंगे नहीं डिसऑनर, ये तुम्हारा दिमाग है कि अगर कोई बंदा इंसॉल्वेंट हुआ तो बाय डिफॉल्ट बिल क्या होने वाला है, डिसऑनर और कैंसर। तो फिर डिसऑनर का एंट्री क्या आएगा, निराली अकाउंट डेबिट टू बिल्स, निराली के बुक में क्या होगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू। समझ रहा है, पहले अगर बिल आपका क्या हुआ, डिसऑनर हुआ, तो आपको बिल तो पहले डिसऑनर मतलब इंसॉल्वेंट हुआ, तो डिसऑनर का एंट्री तो करना ही पड़ेगा। अब ये पता चला कि प्रांजल की जो स्टेट थी वो बेच के कितना पैसा आया, 70,000, तो निराली का एंट्री करेगी, कैश और बैंक जो भी है, कैश अकाउंट डेबिट कितना पैसा आया था बेटा, 70,000, और बाकी 1,30,000 मिलेगा क्या, नहीं, क्योंकि इंसॉल्वेंसी के केस में पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बैड डेट्स। तो एंट्री होगा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 1,30,000 टू क्या बेटा, 2 लाख। भावना समझे क्या है, बोलो एक तो नो, तो निराले ना, समझा क्या, यस और नो, कंफ्यूज मत हो।
पढ़ा है तो ध्यान किधर था, लॉजिकली बिल तो दे दिया ना उसको, यहाँ पे डिसऑनर हुआ तो अब ध्यान दो ये क्या एंट्री करेगी सर, इससे पूरा का पूरा डेबिट दे देना है किसे, प्रांजल को। प्रांजल अकाउंट डेबिट 2 लाख टू कैश, कैश कितना दिया है, बैड डेट्स लिखो कि डेफिशिएंसी लिखो, अकाउंट 1 लाख इतना अगर कर लिया बेटा तुम्हारा बिल ऑफ एक्सचेंज खत्म। बस इतना आपको ध्यान देना था, बाकी अगर आपको लग रहा है सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमको जमेगा क्या, सच में आउटडेट है क्या, मैं आपको बता दूं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जब आप पढ़ोगे तो एक्चुअली कंसेप्ट कितना है। सबसे पहला कंसेप्ट है नॉर्मल, जिसमें कुछ भी नहीं होता, बिल आपका ड्रॉ हुआ, वो ड्रॉवर के पास ही है, 3 केसेस होगी, एक तो बिल ऑनर, डिसऑनर और डिसऑनर विद नोटिंग चार्ज, एंट्री एकदम सिंपल। दूसरा केस आपने देखा था क्या बेटा, बिल को हमने क्या किया, डिस्काउंट, और डिस्काउंट में भी 3 होगा, ऑनर, डिसऑनर और डिसऑनर विद नोटिंग चार्जेस, आपको सिर्फ समझना है। डिस्काउंट के बाद आप देखोगे, पहले मैं लिख लेता हूँ, इंडोर्समेंट, ठीक है, इंडोर्समेंट में किसी तीसरे पार्टी को बिल चला जाता है, इंडोर्स का बुक बनता है, लेकिन ड्रॉई के बुक में तो हमेशा ही से। फिर आपने चौथा एंट्री देखा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, फिर आपने बिल सेंड फॉर कलेक्शन के बाद पांचवा कंसेप्ट देखा, रिन्यूअल, और रिन्यूअल में एक ही चीज है, रिन्यूअल उसी बच्चे को अच्छे से आएगा जो इस चार चार स्टेप को समझ में। अगर बिल रिन्यू हुआ उस डेट को उसको एक नहीं, कितना एंट्री करना बेटा, 4, मतलब पहला एंट्री करना है बिल का क्या करना है बेटा, कैंसिल, मतलब डिसऑनर। दूसरा एंट्री करना है इंटरेस्ट ड्यू, ड्यू का आने का नहीं, तो उतना आप समझ लो। उसके बाद तीसरा एंट्री करना है आपका पार्ट पेमेंट, अगर सामने वाले ने किया है तो उसके हिसाब से आपको देखना है कि रिसीव किया तो रिसीव वाला पेमेंट मतलब ड्रॉ करना। और चौथा जितना अमाउंट बचा है तो न्यू अमाउंट का बिल होगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट पे कर दिया है तो विदाउट इंटरेस्ट, वो समझना है, वो सब देख के समझ। फिर आज हमने पांचवा लास्ट कंसेप्ट, लास्ट छठवां कंसेप्ट हमने देखा क्या, ओके, रिटायरमेंट ये कंसेप्ट है, बाकी वो मेरे को ही लगता है स्टेट इंश्योरेंस वाला। रिटायरमेंट में ये देखो, रिन्यूअल में क्या हो रहा है बेटा, एक्स्ट्रा टाइम मांगा जा रहा है, रिन्यूअल में एक्स्ट्रा टाइम मांगा जा रहा है भाई, एक्स्ट्रा टाइम दो, और वो एक्स्ट्रा टाइम पे इंटरेस्ट लग रहा है, और यहाँ पे बिफोर ड्यू डेट बिल पे हो रहा है, पे हो, खत्म हो गया, बिफोर ड्यू डेट पे हो रहा है। यहाँ पे जो डिस्काउंट मिलता है उसको हम क्या नाम से जानते हैं बेटा, रिबेट, ये वाला है कंसेप्ट, रिबेट। रिबेट किसके लिए एक्सपेंस है, ड्रॉ, और किसके लिए फायदा है, ड्रॉ, ठीक है। और उसके बाद सातवां कंसेप्ट बोल दूं, चलो सातवां ही लिख देता हूं मैं, इंसॉल्वेंसी बोलता हूं, क्या बेटा, इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी मतलब डेफिनेटली बिल डिसऑनर होगा, जो पैसा नहीं मिला वो ड्रॉवर के लिए वो नुकसान क्या नाम से जाना जाएगा, बैड डेट, और ड्रॉई के लिए वही चीज किससे जाना जाएगा, डेफिशिएंसी। दिस इज ऑल योर बीओई एंड दैट्स ऑल, इसके बाहर कोई भी एंट्री नहीं आएगा। इतना अगर आपने कर लिया 10 में से 10 मार्क आपके गारंटी। लेकिन इसको अगर आपको 10 में से 10 सिक्योर करना, और अगर मैं कहूं, अगर आपको लगता है ना सर इतना अगर कर लिया, सीए फाउंडेशन के बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, पूछो कि इससे बाहर तो सीए में भी कंसेप्ट नहीं है, एक अकोमोडेशन छोड़ा, एक छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन आप जो ये पढ़ रहे हो सीए फाउंडेशन में सेम सा इस कंसेप्ट। मतलब अगर आपको लग रहा होगा कि भाई ये कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस करो तो पूरा बेसिक हर जगह काम में आ रहा है। अब आपको ऐसे अलग अलग समझा, एक केस देंगे आपको, और यहाँ पे आपको डरना नहीं है, सिर्फ आपको बाकी के जो एंट्री है उस पर ध्यान देना है। तो मेक श्योर कि आप लोग ना घर पे जाके जिसको अच्छे से मेहनत करनी है वो इसका ऐसा एक चार्ट बना ले, और एंट्रीज करो, और देखो कि ड्रॉई के बुक में हमेशा सेम एंट्री है। मतलब आपको मैं अगर बताऊं ना, केस कुछ भी रहने दो, ड्रॉई के बुक्स में अगर बिल ऑनर हुआ तो एंट्री क्या होगी पता है, ऑनर की, ड्रॉई के बुक्स में। ड्रॉई के बुक्स में बिल्स पेबल टू कैश, सेम यहाँ पे भी सेम एंट्री होगी, सेम एंट्री होगी, सेम एंट्री होगी, कोई दिक्कत नहीं, सेम हर केस में सेम एंट्री। ऑनर होगा, ड्रॉई के बुक में चेंज नहीं, डिसऑनर हुआ तो
ड्रॉविंग के बुक में बिल्स पेबल टू ड्रॉवर सर सेम। कोई दिक्कत नहीं, मतलब 6 के 6 अगर ड्राइंग के बुक में आपको लड़ना ही नहीं, आपका मेन काम तो ड्रॉवर का एंगल से सोचना है। सर नोटिंग चार्जेस रहा तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग का एंट्री आएगा। कुछ भी हो जाए सर, ड्राइंग के इसमें एंट्री चेंज ही नहीं हो रहा है। जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे इतने सारे एंट्री करना है बेटा, यहाँ पे तो हमेशा ऐसे आएगा बिल्स पेबल नोटिंग चार्जेस ऑन डेबिट टू ड्रॉवर, और ड्रॉवर मतलब जिसने बिल ड्रॉ किया है। तो आप लोग अगर ऐसा चार्ट बनाओ और इन द बुक्स ऑफ ड्राइंग लिख लो, तो आपको समझ जाने दो कि बिल नॉर्मल हो, डिस्काउंट हो, इंडोर्स हो, सेंड फॉर कलेक्शन हो, रिन्यूएबल हो, रिबेट हो, कुछ लेना देना नहीं। मैं तो अगर ऑनर हुआ तो ये एंट्री करूंगा बिल्स पेबल टू कैश, मैं मतलब ड्रॉ। डिसऑनर हुआ तो बिल्स पेबल टू ड्रॉवर, बाकी भाड़ में जाए उसने किसको क्या दिया है, क्या किया है, मुझे लेन देना है। अगर नोटिंग चार्जेस या तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉवर, तो क्या बिल ड्रॉवर, उसको कुछ लेना देना नहीं, मतलब वो कुछ भी हो, बिल डिस्काउंट हो, इंडोर्स हो, तो ड्रॉविंग को तो आपको लेना मतलब टेंशन ही नहीं। आप समझो, और ये चार्ट से चीजें क्लियर होती है। अगर मैंने यही अगर ड्रॉवर के एंगल से किया तो आपको समझेगा कि कहां पे बदलाव है सर, ऑनर हुआ तो किस किस केस में ड्रॉवर के बुक में एंट्री आता ही नहीं। इस केस में कोई संबंध ही नहीं, क्योंकि डिस्काउंट के केस में पैसा किसे मिलता है, बैंक। इंडोर्स के केस में पैसा किसे मिलता है, इंडोर्स को। तो ऑनर अगर हुआ तो इस केस में ड्रॉवर के बुक में एंट्री आता है, लेकिन डिसऑनर हुआ तो आता है क्या, बैंक टू, सॉरी इंडोर्स टू बैंक, सॉरी ड्रॉवी टू बैंक, और इंडोर्समेंट के केस में ड्रॉवी टू इंडोर्स। ये केस आप देखो, डिफिकल्ट नहीं है सर। बोर्ड में 10 5 मार्क्स का अगर फॉर्मेट आ गया, 15 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे, 17 मार्क्स का वेटेज यहाँ तक आ सकता है। 10 तो गारंटी फिक्स है, 2 भी फिक्स है। 17 मार्क्स का चैप्टर है, अगर 5 मार्क्स का बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट आ गया तो खत्म। इतना सिंपल है। लेकिन अभी आपको आपको चाहिए सर नहीं, एकदम 1+1 2 चाहिए, अकाउंट नहीं रहे, थोड़ा मेहनत करो, आपको आउट ऑफ। ठीक है, तो कल से विल स्टार्ट इको, जो 5वां अपना चैप्टर था उसे हम डन करेंगे, फिर चौथा भी करेंगे, तीसरा भी करेंगे। तो मैं माइक्रो तुमको सॉर्ट ऑफ अगले 10 दिन में अपना माइक्रो एकदम परफेक्ट हो जाएगा लर्न करके। ठीक है, फिर सितंबर में हम मैक्रो पे जाएंगे, मैक्रो भी डरो। मीनवाइल आपका बीओई तब तक कैसे चलेगा सेशन, और मेरे को सब रेगुलर चाहिए वहां पे लाइन में। अगर मैं डिस्कस करूंगा तो ऑनलाइन में, एक्चुअली आपका काम है आगे के सम करना, क्योंकि मेरा कंसेप्चुअल पार्ट चैप्टर का हुआ है। लेकिन मुझे पता है कि हर एक सम पे मैं तुमको 1 2 जितने भी हो डिस्कस करूंगा। लाइव करते वक्त नोटबुक लेके बैठना है, पेन लेके बैठना है, टेक्स्ट बुक आपके सामने चाहिए, और आपको मैं जैसे बता रहा हूँ सॉल्व करके फिर ग्रुप में भेजना है। क्योंकि ऐसे नहीं करना कि लाइव आके बैठ गए, बाहर घूम रहे हैं, कान में हेडफोन डालने, वो डिसिप्लिन चाहिए कि आप लाइव करो तो उस एंगल से करो, नहीं तो उसका कोई यूज नहीं होगा। और बैठ गए ना बेटा, आपको बता रहा हूँ कि अब आपकी लगना चालू होगा। सिलेबस कंप्लीट करके कोई मतलब नहीं, अगर आपको सही ढंग पे अगर दिया ना, अब ये 10 मार्क का आना है तुम भूलोगे भी नहीं, क्योंकि अब तुमको होता है कि कॉलेज में टर्म्स एग्जाम वगैरह आने लगे, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज आया तो तुमको डर नहीं चाहिए कि ये कर लिया तो डिसोल्यूशन नाम का भूत तुमको तरस मतलब कि छेड़ेगा ही नहीं। कर लेंगे एक बार, लेकिन नहीं आया तो भी हमको पता है कि और को क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और जनरल एंट्री, बाकी कुछ। तो ऐसे एक पॉइंट था, आप यहाँ तक आपने किया, आज आप टेस्ट दोगे और चीजों को खत्म। चलो, थैंक यू सो मच।